सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर का आदर्श निर्देशांक। यहाँ पर 2 वर्ष होते हैं, आधार वर्ष और चालू वर्ष। आधार वर्ष में मूल्य और मात्रा होती है, उसी तरह से चालू वर्ष में भी मूल्य और मात्रा दी होती है। अगर नहीं दी होते तो हमको निकालना होता है। यहाँ पर P0 आधार वर्ष का मूल्य, बेस ईयर प्राइस, फिर Q0 आधार वर्ष की मात्रा, बेस ईयर क्वांटिटी। P से प्राइस है और Q से क्वांटिटी है। उसी तरह से अगला P1 ये चालू वर्ष का मूल्य, करंट ईयर प्राइस, फिर Q1 चालू वर्ष की मात्रा, करंट ईयर क्वांटिटी। उसके बाद हम देखते हैं सवाल। निम्न आंकड़ों से फिशर आदर्श सूत्र द्वारा 1985 के आधार पर 1995 का कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल दिया है, उसमें वस्तु ABCD, उसके बाद 1985 की कीमत और मात्रा दी हुई है और 1995 की भी कीमत और मात्रा दी हुई है। इसको हम सवाल हल करते समय ये जो 1985 की कीमत दी है उसको हम P0 लिखेंगे और मात्रा को Q0। ये ध्यान देना आपको, ये आधार वर्ष का जो मूल्य उसको P0, आधार वर्ष की मात्रा इसको Q0। उसके बाद जो 1995 वाला वर्ष है उसकी जो कीमत है उसको P1 और मात्रा को Q1। इस तरह से हम सवाल में हल करेंगे। आगे हम सवाल हल करते हैं। फिशर के आदर्श निर्देशांक की गणना। तो यहाँ पर हम वस्तु से लेकर 1995 तक जो इतना हिस्सा है वो पूरा के पूरा सवाल से उठाएंगे। सवाल से कैसे लेते हैं, जैसे 1995 में क्या करना है, P0 लिख लिए, उसके बाद Q0, फिर 1995 का P1 और Q1। P0 का मतलब 1985 का मूल्य, ये मात्रा, ये 1995 का मूल्य और 1995 की मात्रा। इस तरह से सवाल में देखकर हमको ये पूरा लिख देना है। तो P0 की जगह पर कहाँ से आएगा, ये कीमत लिख देना है 12,4,8,20। Q0 में हमको यहाँ से लिखना है 100, 200, 120, 60, 100, 200, 120, 60। फिर P1 1995 की कीमत लिखना है 20,4,12,24, 20,4,12,24। उसके बाद Q1 हमको चालू वर्ष की मात्रा लेना है 120, 240, 150 और 50। 120, 240, 150 और 50। इस तरह से ये पूरा हमने सवाल से ही उतार लिया यहाँ तक। उसके बाद 4 कॉलम और बनाना है। यहाँ के बाद 4 कॉलम और बनेंगे। इस 4 कॉलम में हमको क्या करना है, PQ और PQ, इस तरह से 4 बार PQ लिख लें। कहाँ की जगह 1 आएगा और कहाँ की जगह 0 आएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, याद रखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे याद रखने के लिए 10, 11, 0, 0, 0, 1। इस तरह से लिखेंगे। क्या करेंगे हम, पहले वाले कॉलम में 10, अगले में 11, अगले में 0, 0 और अगले में 0, 1। तो ये क्या बन जाएगा, P1 Q0, P1 Q1, P0 Q0, P0 Q1। इस तरह से एक एक याद रखते तो याद रखने में दिक्कत आती है, तो आपको याद रखना है 10, 11, 0, 0 और 0, 1। ठीक है, इस तरह से हमने चारों कॉलम बना लिए। अब P1 Q1 में क्या क्या करना है, यहाँ पर P1, ये जो P1 है और Q0 है, इनके आपस में गुणा करना, मतलब 100 और गुणा 20, 20 गुणा 200 गुणा 4, 120 गुणा 12, 60 गुणा 24। इस तरह से इनका आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2800, 1440, 1440। इस तरह से सभी के गुणा करना है। क्या करना है, अगला P1 और Q1। तो P1 और Q1 इनके बीच आपस में गुणा होगा, 2400, 960, 1800 और 2000। अगला P0 Q0, तो
P0 और Q0 तो इनके बीच गुणा होगा। ये गुणा करते समय विशेष ध्यान दें, यहाँ पर आप कॉपी में हाथ रखकर उसमें उंगलियां रखकर गुणा करें। गुणा करते समय दूसरे कॉलम की गुणा होने की गलतियां बहुत होती है। तो यहाँ पर गुणा करना होगा 12 गुणित 100, 4 गुणित 200, 8 गुणित 120 और 20 गुणा 60। तो ये आपका ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम P0 Q1, तो हम क्या करेंगे P0 और Q1, तो 12 गुणित 120, इस तरह से इनका सबका गुणा हमको कर देना है। गुणा करने के बाद इनका योग कर लें, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q1, इस तरह से इनका गुणा कर लेते हैं हम, योग कर लेते हैं। योग करने के बाद आगे सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र ऐसा लिखा जाएगा यहाँ पर, सूत्र हमको P01, ये फिशर का आदर्श जो निर्देशांक होता है उसमें P01 लिखा जाता है। उसमें P01 के बाद क्या करना है, एक रूट लगाना है। रूट में हम क्या करें, सिग्मा PQ, सिग्मा PQ, उसके बाद बटे में भी सिग्मा PQ, सिग्मा PQ, इस तरह से लिख लें। और यहाँ पर सबके साथ अब क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर शुरू में 10, उसके बाद 11, उसके बाद 0 0, उसके बाद 0 1, तो 10 11 0 0 0 1, इस तरह से लिख लें, है ना। सिग्मा PQ तो 10 11 0 0 0 1, 10 11 0 0 0 1, इस तरह से हो गया। तो शुरू में हम क्या करेंगे, सिग्मा P1 Q0 का मान रखना है और बटे में P0 Q0 का, आगे P1 Q1 का मान रखना है और बटे में P0 Q1। मैं एक बार उधर से दिखा देता हूँ, ये P1 Q1 56 80 है ना, तो ये 56 80 रख दिए यहाँ पर। उसके बाद बटे में दोनों 0 0 है, बटे में क्या करना हमको 41 60, तो 41 60 ले लिए। इधर P1 और Q1, P1 Q1 63 60, तो 63 60 ले लिए। और P0 Q1 हमारा 4600, तो हमने यहाँ 4600 ले लिया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। ये गुणा जो है 100 जो है गुणा बाहर की तरफ है, ये जो करनी है जो रूट है उसके बाहर की तरफ 100 है। अब इनको हम आपस में हल करें तो 56 80 में 41 60 का भाग देना, तो ये आएगा 1.365, और 63 60 में 4600 को भाग देना, तो यहाँ आएगा 1.383 और बाहर की तरफ 100, ठीक है। अब 1.365 और 1.383 इनका आपस में गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद ये आएगा 1.888, बाहर की तरफ गुणा, वो तो हर बार चलता ही जा रहा है, ठीक है। अब 1.888 केवल एक ही संख्या बची, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग मूल्य निकाल लेंगे। वर्ग मूल्य निकालने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करना है। 1.888 लिखने के बाद आप वर्गमूल का बटन दबा दें, तो ये हमारे पास उत्तर उसका आ जाएगा 1.374 और गुणा 100। गुणा 100 करने के बाद हमारे सामने उत्तर आ जाएगा 137.4, यही हमारा उत्तर है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।